हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि इंडिया जो है वो अगला न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है इसमें कोई सोर्स जो है वो कोट नहीं किया गया है। बस ये बताया गया है कि जब अरिहंत का रिएक्टर चालू किया गया था तब बार्क के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर का भी रिएक्टर बना सकते हैं अगर कंट्री की लीडरशिप चाहे तो ये चीज़ ज़रूर क्लेम करी जा रही है कि जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका भी रिएक्टर बनाया जा सकता है, पर ये इतना आसान नहीं होगा। पर क्या ये करना चाहिए? हमारे हिसाब से डेफिनेटली ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया के गोल हैं फ्यूचर में इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के, तो मिलिट्री सुपर पावर बनना ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, तभी हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसकी तैयारी आज से ही करनी ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाना ज़रूरी है, तो इंटरनेशनली ज़्यादा वोकल होना पड़ेगा और चाइना के चैलेंज को मैच करना है तो डेफिनेटली हमको अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। और कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म से, यानी कि जो डीजल फ्यूल वगैरह को यूज़ करते हैं, उनसे आप अपनी रीच ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो आपको फ्यूचर में न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाहिए अच्छे खासे नंबर में, जिसकी हम तैयारी कर ही रहे हैं। SSN के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे द्वारा अप्रूव किए ही जा रहे हैं। साथ में न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रखना ज़रूरी है। तो कोचिन शिपयार्ड यानी कि CSL द्वारा ये चीज़ कही गई है कि अगर विक्रांत की सिस्टर शिप को बनाना हो तो CSL उसे 7 साल में बनाकर डिलीवर कर सकता है, क्योंकि उनके पास अब एक्सपर्टीज आ गई है एक शिप को बनाने के बाद। यहाँ पर कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। अभी विक्रमादित्य में कम से कम 25 से 30 साल की जो लाइफ है, यानी कि 25 to 30 ईयर्स की लाइफ बची हुई है। तो अगर आप 12 से 13 साल और लेते हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में जो कि न्यूक्लियर हो, साथ में कैटोबार का हो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद भी आपको समय मिलेगा अपने तीसरे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए, जिसको अगर आप फिर से 12 या 13 साल में बनाते हो तो वो विक्रमादित्य को रिप्लेस कर सकता है और एक बार में आप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहे होंगे। तो अगर आपकी ये एम्बिशन है कि आने वाले 25 साल में हम एक सुपर पावर इकोनॉमी को अचीव कर लेंगे, यानी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल रखा गया है उसको अचीव करेंगे या फिर उससे आगे बढ़ जाएंगे, तो हमको यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपनी नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाएं, ताकि हम अपने इंटरेस्ट को बचा सकें। तो ये जो विक्रांत की सिस्टरशिप की बात हम कर रहे हैं, जो कि कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में हो और न्यूक्लियर हो, ये फ्यूचर में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का बेस बन सकता है। तो इसमें अभी से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली इसमें पैसा अच्छा खासा लगेगा, कम से कम $5 बिलियन के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट है वो हम मान कर चलें। पर ये जो अमाउंट है ये करीबन आपको 12 से 13 साल के पीरियड में खर्च करनी है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की फायर पावर मिलती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर से, वो एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है नेवी के लिए। बाकी फ्यूचर में हम जो TEDBF के प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी हमको करीबन 100 के आसपास, यानी कि 100 के आसपास एयरक्राफ्ट बनाने हैं जो कि इन कैरियर से ऑपरेट होंगे, तो नेवी हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी पाकिस्तान के लिए भी एक फ्रंट खोलने लायक हमारे पास एक और एयरफोर्स तैयार हो जाएगी, जो कि दूसरी साइड से पाकिस्तान पर अटैक कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। एक दूसरा 45,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हम देखते हैं तो वो हमें नेसेसिटी के तौर पर नज़र आता है अगर हम अपने फ्यूचर गोल को अचीव करना चाहते हैं। बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी रहेंगे कि अगर हम 45,000 टन क्लास कैटेगरी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान कर सकते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो और कैटोबार हो, तो हम डायरेक्टली 65,000 टन क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बनाते हैं, जबकि जो दोनों में प्राइस डिफरेंस आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा $1 या $2 बिलियन का होगा। तो 45,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए सेंस बनाता है कि $1 से $2 बिलियन कम पैसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा है तो उसमें ज़्यादा आपको एयरक्राफ्ट कैरी करने पड़ेंगे और उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ऐड होगा ही एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेटिंग कॉस्ट में, साथ ही साथ उन एयरक्राफ्ट की परचेजेस का कॉस्ट भी ऐड होगा। तो भले ही आप एक 45,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर $5 बिलियन में बनाकर तैयार कर दें, पर उस पर जो एयरविंग लगेगी उसमें लगभग उतना ही पैसा लगेगा। और अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ा बड़ा हो जो कि खाली $1 या $2 बिलियन और महंगा पड़ेगा, उसकी जो एयरविंग होगी वो ऑलमोस्ट दुगना कॉस्ट करेगी जो आपकी 45,000 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरविंग में करती। तो ओवरऑल प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी ये जो 45,000 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अगर हम चार्ल्स डे गोल का एग्जाम्पल लें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं।
साथ में हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, ग्रो नहीं करी है, तो हमको इन्वेस्टमेंट भी उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी और बेबी स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।